नमस्कार दोस्तों, प्राइड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी बीएसएफ के अंदर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है हेड कांस्टेबल की आरओ और आरएम के लिए। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके फॉर्म फिल कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए उसमें से भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है वैकेंसी से रिलेटेड, तो वो डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बात की जाए फॉर्म की, तो इसके फॉर्म 24 अगस्त से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और 23 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जल्दी कीजिए और इसका फॉर्म फिल कीजिए। बीएसएफ के अंदर आरओ और आरएम का मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। अगर आप इसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये के बीच में रहेगी। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1121 हैं, जिसमें 910 वैकेंसी आरओ की और 211 वैकेंसी आरएम के लिए हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट है तो आपके मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर एग्रीगेट 60% होने चाहिए। यहाँ पर एक बच्चों के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमें 12th में 60% हमारे होने चाहिए या एग्रीगेट इन। तो देखिए, यहाँ पर 12th में कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपके 12th में 60% होने चाहिए। आपके 60% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, वो भी एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कि तीनों के मिलाकर इनका तीनों का एवरेज जो है वो आपका 60% होना चाहिए। अगर मान लो आपने 12th नहीं करी, आपने 10th करी और 10th के बाद में आपने डिप्लोमा किया आईटीआई का। डिप्लोमा आपने किस में किया? आपने रेडियो एंड टेलीविज़न में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया, या आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में किया, या आपने डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपने इन स्ट्रीम्स के साथ आईटीआई का डिप्लोमा किया है 10th के बाद में, तो आप रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है अकेडमिकली। अगर रेडियो मैकेनिक की बात की जाए तो सेम 12th के अंदर आपके पीसीएम सब्जेक्ट के अंदर एग्रीगेट 60% होने चाहिए। और अगर आपने 10th के बाद में आईटीआई में डिप्लोमा किया है तो यहाँ से जो हाईलाइटेड स्ट्रीम्स हैं डिप्लोमा की, वो जो पिछली वाली थी वो सेम है। लेकिन अगर रेडियो मैकेनिकल में आपने कर रखा है तो एक्स्ट्रा, अगर आपने मान लो इलेक्ट्रीशियन से, आपने फिटर से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन या मैक्ट्रॉनिक्स, इनमें अगर आपने डिप्लोमा किया है आईटीआई का तो आप रेडियो मैकेनिकल के लिए एलिजिबल हैं। आप रेडियो मैकेनिकल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप अगर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से, तो आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 28 के बीच की होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। अब अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट फेज आपकी होगी, उस फर्स्ट फेज के अंदर पीएसटी एंड पीईटी, ये दोनों अलग अलग टेस्ट है। पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट होगा। हाइट, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर, जिसमें आपके 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन, यानी आफ्टर एक्सपांसन 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर और आपका वेट अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट के होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टेस्ट है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप वगैरह होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टेस्ट ये वाला हो चुका है, सेकंड ये वाला पीईटी आपका टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 11 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है और 3.5 फीट का आपको हाई जंप करना है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 8 मिनट के अंदर 800 मीटर की रनिंग करनी है, 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट का आपको हाई जंप करना है।
ये आपका फर्स्ट फेज हो गया। जब आप ये फिजिकल वाला क्राइटेरिया क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होगा। इस 2 घंटे के अंदर आपको याद रखना है, अगर आप RO और RM के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए कॉमन एक ही पेपर होगा। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और GK के। टोटल इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसका मतलब टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। इसमें आपका जो पेपर है, इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन थर्ड फेज के लिए, यानी फर्स्ट फेज में तो आपका PST और PET हो गया, सेकंड आपका ये जो टेस्ट होगा ये होगा। टेस्ट में आपको याद रखना है कि 6 गुना बच्चों को ये लोग पास करेंगे, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके 6 गुना स्टूडेंट को ये पास करेंगे और थर्ड फेज के लिए बुलाएंगे। थर्ड फेज में क्या है, थर्ड फेज को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है डिक्टेशन प्रोग्राम, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। ये डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने RO के लिए अप्लाई किया है। याद रखना, डिक्टेशन टेस्ट किसके लिए होगा, जिन्होंने RO के लिए अप्लाई किया है। जो स्टूडेंट RM के लिए यानी रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट RO के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डिक्टेशन टेस्ट होगा सेकंड फेज एग्जाम। देखो ये बोलो ना, सेकंड एंड फर्स्ट फेज एग्जाम क्लियर करने के बाद में। डिक्टेशन टेस्ट में क्या होगा, आपके डिक्टेशन टेस्ट के अंदर आपको राइटिंग करनी होगी। राइटिंग कितने वर्ड की, 150 वर्ड्स की। इसमें आपसे पैराग्राफ लिखवा सकते हैं, स्टोरी लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, और इसका जो टोटल पेपर होगा वो होगा 50 नंबर का। और इसमें आपके पैराग्राफ रीडिंग का पार्ट भी होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी रीडिंग वाला जो पार्ट है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें 50 मार्क्स हैं। और याद रखना, जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो जो स्टूडेंट RO के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो मेरिट होगी वो 200 नंबर तो रिटर्न वाले और 50 नंबर ये डिक्टेशन वाले, ये मिलकर मेरिट लिस्ट बनेगी। वो आगे इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ होगा। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप कंप्यूटर बेस्ड जो डिक्टेशन टेस्ट है, डिक्टेशन टेस्ट विल मैंडेटरी फॉर RO। जितने भी RO के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए डिक्टेशन टेस्ट मैंडेटरी है। और इसका जो इवेल्युएशन है वो कैसे होगा, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप RO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 200 नंबर का तो CBT वाला पार्ट और 50 नंबर का ये डिक्टेशन में राइटिंग वाला पार्ट, टोटल 250 नंबर में से मेरिट बनेगी। और अगर आप RM के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ CBT होगा, 200 नंबर का डिक्टेशन वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये तो हो गई आपकी इस वैकेंसी के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। अब आपको मैं बता देता हूँ कि प्राइड डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैचेज चलाते हैं। ऑफलाइन बैचेज हमारे यहाँ पे सेंटर है प्राइड डिफेंस एकेडमी का, इसमें आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चल रहा होगा। और ऑनलाइन भी हम लोग इसके बैचेज प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश करेंगे। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपके जवाब, आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।